औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है हमारा वो कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर 3 पे है, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट है और उससे साथ रिलेटेड जो स्केड्यूल है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज जो हमारी है वो है 5, चैप्टर 3 है, और एक्सरसाइज जो है 5 है, इसको डिस्कस करते हैं। Henceforth, Inco submit the following data for September. Direct labor cost 30,000, cost of goods sold 1,11,000 before adjusting for over or under applied overhead. Factory overhead is applied at the rate of 150% of the direct labor cost. Over or under applied factory overhead is closed to the cost of goods sold. Inventories account shortages beginning and ending balance. September 1, September 30, finished goods working process or material. Other data में factory overhead actual cost 48,200, marketing है, general and admin है, sale for the month है. Required में prepare an income statement with a schedule showing the cost of goods sold, manufactured and sold. तो यहाँ इनकम स्टेटमेंट मांगी है और साथ कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड मांगी है। तो इसमें हम इकट्ठी भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट, जिसमें इनकम स्टेटमेंट फिर सीजीएस उसमें सारी स्टेटमेंट बनाएंगे। तो दूसरा ये है कि पहले हम सीजीएस बना लें, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड स्टेटमेंट, और उसके बाद फिर इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ सिंपल है, हम पहले कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें कंपनी का जो नेम है वो लिखेंगे, और रिक्वायरमेंट है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट for the month ended September 30। तो यहाँ आउटर कॉलम बना लेंगे और आउटर के साथ ही फिर हम यहाँ इनर बनाएंगे। तो यहाँ साथ साथ जो है हम इसको चेक कर लेते हैं। तो डॉलर्स का साइन आ जाएगा, अमाउंट डॉलर्स में है। तो सबसे पहले मटेरियल्स लेंगे। मटेरियल्स में सबसे पहले जो है हम ओपनिंग इन्वेंटरी को लेंगे। तो यहाँ ओपनिंग इन्वेंटरी है 7,000 प्लस परचेसिस यहाँ नहीं दी गई, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन दोनों को जमा कर लेंगे। तो ये मटीरियल्स अवेलेबल फॉर यूज लेस एंडिंग इन्वेंटरी। एंडिंग इन्वेंटरी यहाँ जो है 7,400 और इसको इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ फिगर्स नहीं है। तो स्टेटमेंट हम इसी तरह बनाते जाएंगे। मटेरियल्स यूज्ड, इसे हम कंज्यूम्ड भी कहते हैं, पुट इनटू प्रोसेस भी कहते हैं। तो इस वक्त यहाँ ये नहीं है कैलकुलेशंस। उसके बाद लेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर यहाँ जो है 30,000 है, 30,000। फैक्ट्री ओवरहेड
150% applied of direct labor। इस क्वेश्चन में एक्चुअल एफर्ट्स भी दिए गए हैं और अप्लाइड भी दिए गए हैं। तो इसमें जब ये दोनों दिए गए हों तो क्वेश्चन अप्लाइड से करते हैं और एट द एंड हमने क्या करना है कि हम अंडर और ओवर कैलकुलेट करेंगे और अगर अंडर अप्लाइड है तो वो एंड में जाके जमा कर देंगे और अगर ओवर है तो उसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ क्योंकि अब दोनों एफएच दिए गए हैं अप्लाइड और एक्चुअल, तो क्वेश्चन अप्लाइड से करेंगे। तो ये 150% इसका 45,000 आ गया है। तो ये आ गया हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यहां भी जो है इस वक्त क्योंकि ये मटेरियल नहीं है जब, तो ये टोटल हमारे पास इस वक्त नहीं है। अब यहां लेंगे नेक्स्ट जो हमारा आ गया है वर्क इन प्रोसेस का और इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंटरी जो यहां है वो है वर्किंग प्रोसेस की 9,600। तो ये जमा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसके साथ एट नॉर्मल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अप्लाई से चल रहा है। इसके बाद लेस एंडिंग इन्वेंटरी। एंडिंग इन्वेंटरी लेंगे, एंडिंग इन्वेंटरी जो है वो है 13,000। तो यहां ये आ जाएगा हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर भी यहां जब तक ये चीज हमें अमाउंट्स नहीं मिलती उस वक्त तक ये कैलकुलेशन नहीं है। तो यहां ये देखें कि हमने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, तो यहां तक ये स्टेटमेंट बन गई। आगे है सोल्ड स्टेटमेंट। तो ये फिनिश्ड गुड्स लेंगे, फिनिश्ड गुड्स, इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंटरी लेंगे और ओपनिंग इन्वेंटरी जो है इस वक्त वो है 15,000। तो ये आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स एट नॉर्मल। क्योंकि क्वेश्चन जो है हम अप्लाइड से कर रहे हैं। तो लेस एंडिंग इन्वेंटरी। एंडिंग इन्वेंटरी लेंगे, एंडिंग इन्वेंटरी है 17,500। तो ये हमारे पास आ गया कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। तो ये यहां दिया हुआ है हमें 111,000। अब यहां ये देखें कि ये जो वैल्यूज है ये हमें मिल गया है। तो हम रिवर्स में जाएंगे, जो आइटम्स हमारी माइनस हो रही है वो जमा कर लेंगे और जो जमा हो रही है वो माइनस, तो ये खुद फिगर्स इसमें आती जाएंगी। तो ये कैलकुलेट करते हैं साथ साथ। तो ये आ जाएगा हमारा 1,28,500। 1,28,500। फिर इसमें से 13,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,000। तो ये आ जाएगा 1,13,500। 1,13,500। अब इसमें फिर उसी तरह 13,000 जो है वो जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,26,500। 1,26,500। फिर इसमें जमा जो है माइनस करेंगे 9600। 9,600 इसमें से हम जो है माइनस करेंगे तो ये आ गया 1,16,600। 1,16,600। और फिर अब इसमें से ये 75,000 माइनस कर देंगे
75 यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास मटेरियल निकल आएगा और ये मटेरियल हमारे पास आ गया है जी 41,900। अब इसी तरह इधर वापस आएंगे तो ये इसमें जमा करेंगे तो ये जमा किया तो ये आ गया है हमारे पास 49,300। 49,300। अब इसमें से फिर 7 माइनस कर देंगे तो ये 42,300। एक तो ये हमने अभी सीरीज बनाई है। अब इसमें क्योंकि ये नॉर्मल पे पड़ी है तो यहां हम अंडर और ओवर अप्लाइड FOH कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल FOH जो है हमें यहां गिवन है वो है 48,200। अप्लाइड जो है हमारे पास FOH वो हमने अभी ये दिए थे 45,000। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 45,000 इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 3200। तो ये अंडर अप्लाइड आ गया हमारा क्योंकि एक्चुअल ज्यादा है। तो अगर अंडर अप्लाइड हो तो ये जहां आके हमने जमा कर देने हैं। अगर ओवर होते तो माइनस करते हैं। अंडर अप्लाइड FOH 3200 तो यहां ये आ गया 1,14,200। यहां लिखेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल तो इसके बाद जो है हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट जो है उसी तरह नाम लिखेंगे हंस फॉर इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड September 30। यहां ये उसी तरह फिर आउटर कॉलम बना लेंगे। सेल्स लेंगे। सेल्स यहां गिवन है जो है हमारे पास 1,82,000 लेस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल तो ये है 1,14,200। इसको अब इसमें से हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारा जीपी आ जाएगा और इसकी कैलकुलेशन की तो ये जीपी आ गया हमारे पास 67,800। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट लेस इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहां गिवन है इस वक्त जो है मार्केटिंग एक्सपेंसेस और इसके अलावा जो है जनरल एंड एडमिन के दिए गए हैं एक्सपेंसेस तो ये दोनों लेंगे। ये 14,100 है और दूसरा है 22,900। इनको जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशन आई तो ये आ गया 37,000। इसमें से माइनस करेंगे तो ये नेट इनकम या नेट प्रॉफिट कहलाएगा। इसको इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 30,800। तो इस क्वेश्चन में ये इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड थी और साथ जो इसका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में हम बताएं।